एक औरत थी, बड़ी बापर्दा थी, अच्छी थी, लेकिन निकाह हो गया। जब निकाह हुआ तो निकाह होने के बाद उस औरत को जो है, उस आदमी को औरत पसंद नहीं आई। क्या तुम पर्दे में रहते हमेशा, ये पर्दे में रहती, पर्दे नको कुछ भी नहीं। तो वो औरत ने उसकी बात नहीं सुनी। तो 1 साल हो गया तो एक बच्चा पैदा हुआ। 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ तो 1 साल तक वो पर्दे में रही। तो अब तक फुल पर्दे में थी वो, लेकिन 1 साल जब हो गया तो ज़रा मोहब्बत भी कम हो जाती है ना। जब शादी के बहुत ज़्यादा दिन हो जाते तो मोहब्बत कम हो जाती। तो जब मोहब्बत कम हो गई तो दूसरा साल शुरू हुआ तो और आदमी ने उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती शुरू की। तो ये पर्दा वर्दा ख़त्म कर, हमारे को ये समझ में नहीं आता है पर्दा वर्दा। उसने कहा भाई ठीक है, तू जैसा कहता वैसा कर ली तू। तो पर्दा थोड़ा ख़त्म हुआ। फिर एक और बच्चा हुआ, फिर एक और बच्चा दूसरा हो गया, 2 बच्चे हो गए। अब जब दूसरा बच्चा होने के बाद उसने बिल्कुल ही पर्दा ख़त्म कर दिया कि अब हमें बिल्कुल ही पर्दा वाली औरत की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पर्दा ख़त्म करो। उसने कहा ठीक है, इसने बिल्कुल पर्दा ख़त्म कर दिया। अब पर्दा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तीसरा बच्चा हुआ तो 3 बेटे हो गए। जब 3 बेटे हो गए, 3 बेटे जवान हो गए, तो एक दिन वो बैठे हुए थे। कौन? वो शौहर और दोनों बैठे हुए थे। जब बैठे हुए तो उसने पूछा कि मुझे 30 साल हो गए शादी को, आज तक तेरा पर्दे का मामला मेरे समझ में नहीं आया। तेरे पर्दे का मामला मेरा आज तक समझ में नहीं आया, क्या मामला है? कहा कि ठीक है, आज ही रात को मैं तुम्हें समझा दूंगी कि मेरा पर्दा क्या है। कहा ठीक है, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि तुम ऐसा करना, बाहर सहन में बैठना और मैं अंदर रूम में रोऊंगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी, रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। जब मेरे बेटे आएंगे तो मैं उनसे कुछ कहूँगी तो आप खामोश रहना। कहा ठीक है। तो रात हुई, शाम हुई, जब एक बेटा आया, पहले वो बेटा आया कि जो पर्दे में जिसकी पैदाइश हुई। जिसकी पैदाइश कब हुई? पर्दे में हुई जिसकी पैदाइश, वो बेटा आया तो माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो जब वो बेटा आया तो माँ से पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हैं, अम्मी जान आप क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके वालिद साहब ने बहुत मारा है और बहुत जलील किया है, मुझे मारा है और डंडों से मारा है, ऐसा मारा है, वैसा मारा है। तो उस बच्चे ने कहा मैं सफाई करूँगा, आपको दोबारा नहीं मानेंगे, वो दोबारा मारेंगे नहीं, मैं सोलह सफाई करूँगा। वह आपके जो है शोहरी तो है, मार दिया तो क्या हुआ, मैं उनको समझाऊँगा। ऐसा कहकर चले गए और वालिद साहब के पास चले गए, उनको समझाने लगे। अब दूसरा बेटा आया। ये दूसरा बेटा कौन है? जो थोड़े पर्दे में हुआ था। अब वो आया तो उससे भी यही कहा इन्होंने, रोने लगी। मैं कहा भाई क्यों रो रही? मैं कहा कि मुझे तुम्हारे वालिद साहब ने बहुत मारा। अच्छा मारा है, मैं उसको अभी देखता हूँ। उसने गाली गुफ्तार दिया, चला गया। अब ये थोड़े पर्दे में। अब एक बिल्कुल बेहयाई में पैदा हुआ। अब ये तीसरा बच्चा आया। जब तीसरा बच्चा आया तो माँ रोने लगी। फिर इन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे बहुत मारा। अच्छा, वो बच्चा बाहर गया और डंडा लेकर आया, अपने वालिद साहब को खूब मारा, अपने वालिद साहब को खूब मारा। तो ये मारा, बात ख़त्म हो गई। तो दूसरे दिन सुबह को जब वो आदमी खुद बोला, मुझे समझ में आ गया, जो हमारा बच्चा इस हाल में पैदा हुआ था कि हम फुल पर्दे में थे, तो उस बच्चे ने मेरी भी कदर की, आपकी भी कदर की। और जो बच्चा इस हाल में पैदा हुआ कि जो थोड़े पर्दे में पैदा हुआ, तो वो बच्चा सिर्फ गाली दी, उसने मारा नहीं। लेकिन जो बच्चा बेहयाई में पैदा हुआ तो उस बच्चे ने वालिद साहब को मारा। तो हम लोग अभी ये समझे, आज अब मैं इशारे में आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाए। आज हमारी औलादे इसलिए नाफरमान है कि हमारी औलादे रोशनी की औलाद है। समझ गए ना आप? बस इशारों में समझ जाए, हमारी औलादे रोशनी की औलाद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी का कभी जिस्म तक नहीं देखा, कभी जिस्म तक नहीं देखा। आज हमारी पूरी औलादें रोशनी की औलादें हैं। आप समझ जाओ इस बात में मैं क्या कहना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 9 बीवियाँ थी, 9 बीवियाँ थी। और हज़रत अली के 17 बेटे थे, 17 बेटे थे और 18 बेटियाँ थी। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अपनी 9 बीवियों में से किसी का जिस्म मुबारक नहीं देखा, इसलिए उनकी औलाद फर्म बढ़ जाती। आज हमारी औलादें इसलिए नाफरमान है, आप समझ जाएँ कि हमारी औलादें सब लाइट की और उजालों की और रोशनी की औलाद है, इसलिए हमारी औलादें नाफरमान है। इसलिए हम चाहिए कि जब हम मियाँ बीवी दोनों रहें साथ में तो एक दूसरे का जिस्म ना देखें इस तरह बेहयाई की तरह। ये तो कुत्तों वाला काम है, ये तो कुत्तों वाला काम है। तो